नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 26वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का विरजा के साथ विहार, श्री राधा के भय से विरजा का नदी रूप होना, उसके 7 पुत्रों का उसी के शाप से 7 समुद्र होना तथा राधा के शाप से श्री दामा का अंशतः शंख चूर्ण होना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामते देवर्षि, आप पराबर वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः यह बताइए कि अगासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंखचूड़ का तेज श्री धामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। श्री नारद जी बोले, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृत्तांत है, जिसे मैंने भगवान श्री नारायण के मुख से सुना था। यह सर्व पापहारी पुण्य प्रसंग तुम मुझसे सुनो। श्री हरि की 3 पत्नियां हुईं, श्री राधा, विरजा और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ है, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्वनियों से जुते कोटि सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और स्वर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों, स्वर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं, आरूढ़ हो 10 अरब वेत्र धारणी सखियों के साथ तत्काल श्री हरि को देखने के लिए गईं। उस निकुंज के द्वार पर श्री हरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रहे थे। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बैत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने की उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री हरि वहां से अंतर्धान हो गए। श्री राधा की भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणत हो कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूल तल को घेरे हुए हैं, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णीश वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और विरजा नदी रूप में परिणत हो गई। यह देख श्री राधिका अपने कुंज को लौट गई। नृपेश्वर तदंतर नदी रूप में परिणत हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपने बालक्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटों को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रोज से अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा। तेरा जल मनुष्य कभी ना पिए। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सब के सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल ना सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के शाप से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ से पहिए से बनी हुई परिशाखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इच्छुरस, मदिरा, घृत, दधि, क्षीर तथा शुद्ध जल के 7 सागर हो गए। राजन, वे 7 समुद्र अशोभ्य तथा दुर्लभ हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाली होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके
स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब उसकी उस वीरहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, भीरू तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा, तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। विधिराज तदंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्री हरि स्वयं श्री धामा के साथ उनके निकुंज में गए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, हरे वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया नहीं जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ उसी के कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोषपूर्वक कहा। श्री दामा बोला, राधे श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो। ऐसा मान ना करो, ना करो। श्री राधा बोली, ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। अतः दुर्बुद्धि राक्षस हो जा और गोलोक के बाहर चला जा। श्री दामा बोला, शुभे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, राधे मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वराकल्प में भूतल का भार उतारने और भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूँगा। श्री दामन तुम मेरी भी बात सुनो, तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। व्यवस्वत मनंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार शापवश महातपस्वी श्री दामा ने पूर्व काल में यक्षलोक में सुधन के घर जन्म लिया। वह शंखचूर्ण नाम से विख्यात हो यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूर्ण की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वारात्मा है, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा हैं। वे अपने ही धाम में लीलापूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वरूप तथा महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। विदेराज यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नरश्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है वह पुण्यतम परम पद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल गिरिराज खंड शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।